आप आज के सूक्ष्म व्यायाम भी हम उनके लिए करेंगे और आसन और प्राणायाम भी उनके लिए करेंगे जिनकी थर्ड ट्राई सेमेस्टर यानी प्रेगनेंसी के तीसरे तिमाही की यूजुअल जैसे हम करते हैं उसमें थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ता है। इसके लिए भी तो पैर खोलने सूक्ष्म व्यायाम के लिए हाँ, दोनों पैर की उंगलियां कसें अंदर बाहर की तरफ, रुकें थोड़ा, रिलैक्स करें, फिर अंदर की तरफ लें, रिलैक्स करें, फिर बाहर की तरफ लें, रिलैक्स करें, वहीं पर वापस लें, अंदर लें। अब इनको आप जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। थोड़ा रुकें, सांस भरें और दोनों पंजों को मिलाते हुए सामने की तरफ लें, रिलैक्स करें, सांस भरें, अंदर की तरफ लें, फिर रिलैक्स करें। अब इसको जल्दी से कर लीजिए। ध्यान देना है मेरा घुटना न उठने पाए। रुके, दोनों पंजों को मिलाते हुए किसी तरफ राइट या लेफ्ट ले जाएं, रुकें थोड़ा, वापस लें, दूसरी तरफ वापस लें। इसको थोड़ा शीघ्रता से करें। रुकें, अब इसको घुमाएं, थोड़ा जल्दी से नहीं घुमाएंगे, धीरे धीरे घुमाएं, चारों दिशाओं में जाना चाहिए। अब रिवर्स ले लीजिए। दाहिना पैर घुटने से ज्यादा नहीं मोड़ना है, बस इतना मोड़े और बाहर का 1 2 3 4 5। दूसरा 1 2 3 4 5। एक पैर को दाएं तरफ ले जाएं और फिर वापस लें। 5 बार करिए। 2 3 4 5। ऐसा दूसरे पैर को 1 2 3 4 5। पैर को घुमाते हैं तो पैर को सीधा रखते हुए 5 टाइम क्लॉक 5 2 3 4 5। रिवर्स में 1 2 3 4 5। दूसरे 1 2 3 4 5। रिवर्स में 1 2 3 4 5। दोनों पैरों को इससे मोड़ लीजिए, पकड़ लीजिए हाथों से। इसको भद्रासन भी बोलते हैं और बटरफ्लाई भी बोलते हैं। ये हाथ सीधा रखो, शरीर को ऊपर खींच लो। दोनों हथेलियां हम घुटने पर रखकर भी नीचे दबा सकते हैं। पैर खोल दीजिए, दाहिनी पैर को यहाँ रखो, इसके टखने को थोड़ा घुमा लो 2-4 बार दाएं से और फिर क्लॉक और एंटी क्लॉक पर। हम सांस भर के नीचे करेंगे और इसको ऐसे करना है, तो हमें सांस भर के ऊपर नहीं लाना है, ध्यान रखें। नीचे करते रहें इसे और इसको घुमा भी सकते हैं पकड़कर। बड़ा से बड़ा 0 अपनी एड़ी का है, तो इसको भी क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज हम बनाते हैं। इतना दूसरे पैर से इसको भी थोड़ा और इसको घुमा ले, पंजे को भी घुमा लें थोड़ा।
हाथ रिवर्स पे, ऐसे पैर रखें, हमें चैनल्स को थोड़ा सा दबाना है, ऐसे। जब बेबी पेट में होता है तो कभी कभी दिल की धड़कन या बीपी भी बड़ा डिसबैलेंस हो जाता है, तो पैरों की एक टिप्स जो उंगलियों के हैं इनको भी हम दबा लेते हैं थोड़ा, नहीं ऐसे ही पूरे अपने सोल को, जो यहाँ पे किया था थोड़ा सा हम इसको रब कर, ऐसे ही अपने एंकल को, पेट भी डाइजेशन भी हमारा सही नहीं रहता उन दिनों, तो कोई ऐसी जरूरत नहीं है, डाइजेशन सही नहीं है तो हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, हमें करना है तो करना है, नहीं। अभी तक जितनी क्रियाएं कर रहे हैं, अगर हम थोड़ा बहुत हमने खाना भी खाया है तो हम कर सकते हैं। तो अभी हमने बोला था टिप्स को दबाना है, और नीचे सोल को भी ऐसे कर लें, अगर पेट पे दबाव बनता है तो ऐसे, नहीं। हमने अपने टखने को मालिश, कभी कभी स्वेलिंग भी हो जाती है महिलाओं को, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा आसन है जो हम कर रहे हैं इस समय। ये हमने रबिंग नहीं की थी, इसमें भी हमें कर लें, थोड़ा सा चैनल्स को प्रेशर डालें और थोड़ा सा इसको रब भी कर लें, और अपने पिंडलियों को थोड़ा घुटने की भी एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो ये दोनों हथेलियां यहाँ पर हमने मुट्ठी ऐसे बना के रखा अपने घुटने के नीचे, हम ऐसे दबाएं बार बार, या इसको ऐसे पटक लें, दोनों हाथ पीछे रखें, अपने घुटने को नीचे दबाएं टाइट करते हुए, तो आपको क्या होगा, थाइज में भी प्रेशर जाएगा, और आपका जो ये पैलेट्स है इसको बोलते हैं, जो इसको कटोरी जैसे ये मूव करेगी, है। ऐसे भी आप कर लें थोड़ा सा, दोनों हाथों की उंगलियां ऐसे फंसाएं, घुटने की नीचे रखें, बाहर से कलाइयों से अंदर की तरफ दबाएं, ऐसे हथेली बंद कर लें, अंदर रखें, बाहर से प्रेशर डालें अंदर की तरफ, थोड़ा सा इसकी रबिंग कर लें साइडों में, अंदर से ऊपर से और नीचे से भी, थोड़ा सा अपने थाइस को चारों तरफ से, कोई जगह छोड़ो मत, अंदर से भी बाहर से भी, जरूरत पड़े तो नीचे से भी। पैरों की एक्सरसाइज हमारी हो गई है, आराम से बैठ जाएं, पद्मासन अगर लगा सकते हैं तो सही, नहीं तो इजी जैसे आप बैठ सकते हैं, ऐसे ही थोड़ा अपने हाथों की एक्सरसाइज कर लें, उंगलियों को फंसाएं बाहर की तरफ, हथेली, सांस भरें और ऊपर की तरफ जितना ले जा सकते हो, पीछे हाथ खींच के रखो, वापस लाते हैं, हाथ को ऐसे करें तो पीछे ले जाएं, कंधे को पीछे ढकेलो है और फिर ऊपर उठाओ, नीचे हाथ ऊपर रखो, ऐसे उंगली फंसा इधर और दूसरी तरफ, हाथ ऐसे रखो,
इसका रिवर्स भी। हमें इन दिनों सूक्ष्म व्यायाम पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सूक्ष्म व्यायाम से हमारे जोड़ भी खुलते हैं और हाई जितने भी ब्लड सर्कुलेशन होता है वो भी बहुत अच्छे से होता है। हाथ ऐसे रखो, एक तरफ, एक हाथ रखो, दूसरे हाथ को खींचो जितना खींच सकते हो। इस हाथ को सीधा रखना है, ऐसे वैसे दूसरी तरफ से कर लें। एक एक बार और कर लेते हैं। ऐसे थोड़ा ज्यादा नहीं जाना है, बस आप आराम से। तो इसमें क्या फर्क पड़ रहा है, आपकी कमर यानी हिप के ऊपर का जो रीढ़ है आपकी, वो अच्छी तरीके से रोटेट हो रही है। इसका रिवर्स करते हैं। रुक जाए। कमर को ज्यादा दाएं बाएं ऊपर नीचे हमें नहीं करना होता है। अब हम ऐसे थोड़ा बैठे, पैर को खोल लीजिए ऐसे, हैं? ऐसे फासले पे रखो, ऐसे बैठ, पेट पे प्रेशर नहीं, ऐसे यानी हमने अपने घुटने को बाहर की तरफ प्रेशर डाला हुआ है। अगर आप एड़ी के ऊपर नहीं बैठ सकते हैं, बेशक आपकी एड़ी ऊपर उठी होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर रुक करके इस पे भी हमें, और ये जो जिस पोजीशन में बैठा हुआ हूँ मैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पोजीशन है। कर लीजिए आराम से। पैर खोल लीजिए। हाथों की एक्सरसाइज हमने अभी कम की थी। जैसा मैंने आपको बताया था, पैर की एक्सरसाइज हमारी सूक्ष्म व्यायाम की हो रही थी। तो मैंने बोला था कभी कभी हाई ब्लड प्रेशर या पल्पल्टेशन, घबराहट बढ़ जाती है, तो उसके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। एक तो ये आपकी सारी उंगलियों की टिप्स को ज्यादा ज्यादा प्रेशर डालना। तो हम तो आपको केवल बता रहे हैं, लेकिन कभी भी ऐसा हो तो इसको ज्यादा करना है। और अपने बाएं हाथ के रिंग फिंगर और कलाई के बीच में जो पोर्शन है, इसको दबाना है और यहाँ पर इस तरीके से रगड़ना। तो ये तो जिनको हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट की प्रॉब्लम हो उनके लिए भी बहुत अच्छा है, और जिनको नहीं भी होता है उस समय थोड़ी दिक्कत होती है जिस समय प्रेगनेंसी होती है, तो ये सारे प्रेशर पर थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। अभी कुछ दिन पहले हमने बताया था कभी कभी हाई ब्लड प्रेशर भी हो जाता है। तो हमें क्या करना है, ये जैसे हमारी ये कलाई यहाँ पर खत्म होती है, यहाँ से 3 अंगुल नापें ये, और यहाँ पर रखें हाथ में, यहाँ पर 3 अंगुल ऊपर, यहाँ पर रख करके प्रेशर डालना ऐसे ऐसे। तो ये बाएं हाथ के अलावा आप दाएं हाथ में भी आप इसको कर सकते हैं। ये हो गया। तो अभी हमने बताया था इन टिप्स को, और जिस तरीके से हार्ट के लिए बताया उसी तरीके से किडनी भी हमारी सही रहे, हम इसको बीच में, तो किडनी के दोनों हाथ हो गए किडनी का, और जो हार्ट का हमारा लेफ्ट है वही हमारे राइट का लीवर का पॉइंट काम करता है। अगर फैटी लीवर हो जाए या ठीक से हाजमा नहीं, हमारा कॉन्स्टिपेशन वगैरह होता है, तो हम इसको दबाते हैं। ठीक है। उस समय हमारा सब कुछ सिस्टम एकदम बिगड़ा सा होता है, क्योंकि हार्मोन्स जो होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। तो ये हार्मोन का कंट्रोल ही बहुत अच्छा करता है ये हमारे, और ये दोनों हाथों के हम इसके पठार को हम कर सकते हैं। तो ब्लड सर्कुलेशन करने को सही करने के लिए ये रबिंग एक्सरसाइज इधर से भी और इधर से भी, और जरूरत पड़े तो आप अपने सारी उंगलियों को भी इसी तरीके से करते हैं।
ये जो बताया हमने रबिंग एक्सरसाइज में, तो हम किसी समय भी कर सकते हैं, जरूरत हो तो यहाँ रब भी कर देंगे चारों तरफ, ऐसे ही इसको भी, और यहाँ भी मार्मिंग का है। ये सारी चीजें जो हम कर रहे हैं ऐसी चीजें हैं जो किसी के लिए भी अच्छी होती हैं। तो विशेष रूप से उन दिनों में हम बहुत कम एक्सरसाइज कर पाते हैं क्योंकि प्रेशर होता है हमारे पेट पर ज्यादा, तो हम कोई आसन ठीक से नहीं कर पाते। तो हम उस पर ध्यान दे रहे हैं कि जो आसन हम आराम से कर सके थे। अभी हमने बैठने की एक्सरसाइज की थी, अब हम थोड़ा सा लेट कर करते हैं, देखते हैं कैसे। सर नेक की भी तो कर सकते हैं इसमें, नेक की, गर्दन की। हाँ, नेक आपने याद दिला दिया, मैं नेक की भी कर लेता हूँ। नेक में थोड़ा सा हम परिवर्तन ला देते हैं। तो जैसे हमने ऐसे किया, हम ऐसे करते हैं, देखो जो हम गलत बताते हैं आपको कि जब हम नेक की एक्सरसाइज करते होते हैं तो हम आगे पीछे नहीं होते हैं, लेकिन इसमें हम आगे पीछे भी होंगे और हमारा नेक भी चलता रहेगा। नहीं, ऐसे उल्टा भी करना, यानी हमने हाथ यहाँ रख के नहीं किया है। हमें चाहते हैं कि हमारी रीढ़ भी घूमती रहे और गर्दन तो घूमेगी ही घूमेगी। टारगेट आपको मालूम है, आगे पीछे। तो हमारी रीढ़ भी ऐसे ऐसे हो रही है ना, आपने देखा होगा ध्यान से। ऐसे देखो, इधर गई, पीछे गई, दाएं गई और फिर अंदर भी गई। तो रीढ़ का भी मूवमेंट हो रहा है और हमारे सिर का भी मूवमेंट हो रहा है। तो अभी हमने बोला कि हम थोड़ा सा, अच्छा मर्जरी इसमें बहुत फायदा करती है, लेकिन कोई चीज जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। नहीं? तो मर्जरी में हम यही करते हैं, घुटने में फासला आपके हिप के बराबर, दोनों हथेलियां कंधे के नीचे, सांस भर के गर्दन ऊपर और कमर नीचे, सांस निकाल कर इसका उल्टा। मर्जरी की जितनी चीजें हमने कल कराई थी वो सारी मर्जरी की चीजें हो जाएंगी। हाँ, थोड़ा सा बता दें तो जैसा हमने बताया था कल, थोड़ा कठिन था, तो राखी ने हमें याद दिलाया। हम क्या करते हैं, अपने पैर को ऐसे मुड़े मुड़े भी हम ऐसे कर देते हैं, तो ये आसान हो जाएगा। जब हम इस तरीके से ले जाते हैं तो थोड़ा कठिन होता है। तो इसमें हमें सिर्फ आसान वाला काम करना है, ये देखो, यानी घुटना हम इतना ऊपर ले जाएं कि हमारे हिप से ऊपर चला जाए। ऐसा ही दूसरी तरफ से कर ले। तो जैसे भुजंग आसन बना है पेट के बल, देखो इसमें भुजंग आसन बड़ा अच्छा होगा। कैसे होता है, अब देखो अपना राइट वाला पैर हमने ऊपर कर लिया, तो शलभ आसन हो गया, और बायां हाथ ऊपर कर लिया तो भुजंग आसन हो गया। नहीं, तो ये भुजंग आसन और शलभ आसन दोनों हो गए और पेट पर हमें प्रेशर भी नहीं पड़ा। ऐसे बदल ले। ऐसे अब कंधे की एक्सरसाइज तो हम बड़े आराम से कर सकते हैं। कैसे, पीछे से पैर हमने क्रॉस किया, आराम से छाती जमीन पर रखो और उठ जाओ, तो पेट पे प्रेशर भी नहीं पड़ रहा और हमारा कंधा और छाती भी सही हो रही है। अपने हिसाब से जितना आपके पास समय है आप इसका अभ्यास बड़े आराम से कर सकते हैं। नहीं, वज्रासन में हम बैठ सकते हैं, लेकिन इसमें हम कोई चीज कर क्या सकते हैं, हम इसमें हम मंडूक आसन कर सकते हैं। मंडूक आसन नहीं कर सकते हैं क्योंकि पेट के ऊपर प्रेशर जाता है। तो अगर आप टांग यहाँ पर रख करके ऐसे रख, तो ये गोमुखासन हो जाता है। जो घुटना ऊपर है, ऊपर से हाथ, दूसरा पीछे से, और यहाँ पर हमें कपालभाति जैसे हम ऑर्डिनरी करते हैं, हमें कपालभाति करनी नहीं, होल्ड करना है, गर्दन थोड़ी सी पीछे लेनी है। अगर पीछे से हाथ की उंगलियां पकड़ में नहीं आ रही हैं
तो कोई चीज रुमाल लें और ऊपर से पीछे से डालें, कैसे आप देख लो। ये हाथ पीछे से लिया, जो पैर नीचे है, दूसरे हाथ से हमने रुमाल डाली यहाँ पर और इसको हम ऊपर कर रहे हैं। जब ये ऊपर हो जाए तो यहीं छोड़ दे। अब देखो शायद पकड़ में आ जाए, खींचो ऊपर। तो इसमें भी होल्डिंग करेंगे तो आपके चेस्ट की बड़ी अच्छी एक्सरसाइज हो रही है, साथ में वो आपके शोल्डर्स की। इसी को हम दूसरे तरफ से भी कर सकते हैं। विधि वही होगी। अपने हिसाब से समय जितना आपको मिल पाए होल्ड करें। तो इससे देखिए लंग्स की भी एक्सरसाइज हो रही है, चेस्ट की एक्सरसाइज हो रही है, आपके शोल्डर्स की एक्सरसाइज हो रही है, और डाइजेस्टिव सिस्टम आपका खींच रहा है इस समय। और हमने अगर एड़ी अपने गुदा के नीचे, एनस के नीचे रखी है तो हमारे पाइल्स के लिए भी सही हो रहा है। वापस आए। अब थोड़ा लेट के करें। लेट करके हम कोई भी आसन पीठ के बल या दाएं बाएं ही करेंगे, पेट के बल हम नहीं लेटेंगे। तो देखो लेट गए आराम से, दाहिना पैर ऊपर उठाया और इसको पकड़ के खींच दिया। नहीं, हाथ नीचे रख लिया, इसको ऐसे गोल गोल अपने हिसाब से, जितना आपके पास समय हो और जितना आपकी रिक्वायरमेंट हो। नहीं, ऐसा चेंज करें। दूसरी तरफ भी हम अपने एल्बोज के सहारे हैं, इसको हाथ से पकड़ उठाए सीधा किया। पहले देखो खींच के रखा हुआ है मैंने। अब अगर घुमाना हुआ तो हाथ इसको छोड़ो और गोल गोल बड़ा सा जीरा बना। कोशिश करो कि घुटना आप मेरा सीधा रहे। अब पीठ के बल भी लेट करके हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे आसन। मकर आसन तो हम करते ही करते हैं। पैर मोड़ा, पहली वाली विधि, दाएं ले गए। तो जैसा मैं कहता हूं कि इस घुटने को अपने छाती के पास लाओ, कोई जरूरत नहीं है, आप जितना ही जाता है इतना ही जाओ। ये देखो पंजा पंजे के ऊपर चढ़ा, घुटना घुटने के ऊपर। नहीं, इसी को हम दूसरी तरफ से कर लेते। एक दूसरी विधि भी हमने बताई, उसको भी आप कर सकते हैं। देखो ये एक चौथी विधि आपको ध्यान होगा, इसको बस इतना ही लाओ, ज्यादा मत ऊपर ले जाओ, इधर ले जाओ। अब यहाँ पर हम अपने पैर को धीरे से मोड़ेंगे, ऊपर उठाएंगे और पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे। ऐसे पकड़ लिया ना। अब इसको कोशिश करो जितना आप बाहर ले जा सकते हो, पकड़ के ही ले जाना है। और जितने सारे हम कर रहे हैं, ये सारे मेंसेस के टाइम पे भी हम कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा दीवार के किनारे जाएं। दीवार के किनारे जा करके हम अपने पैर को सीधा करेंगे, ऊपर जितना सीधा कर सकते हैं। अपना हिप जो है एकदम से दीवार से लगा लिया। देखो ये लगा दिया। अब इसको ऐसे ऊपर कर दो और आराम से रुको। अब अगर बाहर की तरफ कर सकते हो तो देखो, पहले एक डालो, इसको जमीन पर लगाओ, इसको ऊपर खड़ा रहने दो, ऊपर लो, इसको दूसरे को ले जाओ, जमीन पर लगाओ। अब दोनों ले जाओ, देखो कितना ले जा सकते हैं। जबरदस्ती मत करना,
ये तो हम जो भले हैं उनके लिए भी हम बोलते हैं, नहीं जबरदस्ती कोई काम नहीं करना, देखो कितना नीचे जा सकता है। यहाँ स्टेज पड़ रहा है, पेट से कोई असर ही नहीं आ रहा है। तो हर चीजें हमने आपको डिमॉन्स्ट्रेट किया है। ये जरूरी नहीं था कि आप सारे बस थोड़ा थोड़ा करो, आप इसको अपना समय लेकर के कर सकते हैं। तो चूंकि अभी हम बता रहे हैं आपको कि थर्ड मंथ, और ये 6th और 3rd मंथ दोनों में हम बड़े आराम से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी फर्स्ट ट्राई मंथली में हम ये सारी चीजों को थोड़ा सा ध्यान में देते हैं। अब हम थोड़ा सा प्राणायाम के बारे में बताएं। प्राणायाम में कोशिश यही करना चाहिए कि ऐसे प्राणायाम करें जिसपे पेट के ऊपर हमारा प्रेशर ज्यादा ना पड़े। तो सबसे अच्छा क्या है, अनुलोम विलोम। तो एक प्राणायाम की मुद्रा होती है, हमेशा हम दाहिने हाथ से ही प्राणायाम करते हैं। बाएं हाथ को अगर कमर दर्द करती है तो साथ में रख लो या यहाँ रख लो। कमर हमेशा सीधी रहनी चाहिए जिस समय हम प्राणायाम कर रहे हैं। और मूल बंध के बारे में ज्ञान हो तो हमारे दो निश्कासन अंग हैं नीचे, उनको जितनी देर हो सके हमेशा टाइट करके रखें, विशेष रूप से उस समय जब हम एक्सेल करें, जब सांस निकालें। तो ये प्राणायाम की मुद्रा है, फर्स्ट फिंगर यहाँ ये रही। हम अनुलोम विलोम कैसे करेंगे, राइट साइड से सांस भरेंगे, तो सॉरी लेफ्ट साइड से सांस भरेंगे, अपने राइट निकालेंगे, फिर राइट से भरेंगे और लेफ्ट निकालेंगे। तो इसका समय आप निर्धारित कर लो कि ज्यादा से ज्यादा समय अपने सांस को निकालने में लगाएंगे। तो जैसे आप 15 की गिनती में सांस भरते हो तो 20 की गिनती में सांस निकालो, 5 की गिनती में भरते हो तो 7 या 8 की गिनती में निकालो। कोशिश करो, बराबर मात्रा हो तब भी चलेगा, लेकिन निकालने में समय ज्यादा है। चलें 2-4 बार कर लें। हमेशा गर्दन को थोड़ी सी सीधी या ऊपर रखते हैं। तो जैसा मैंने बताया आपको, अगर आप किसी मंत्र का उच्चारण करते हो तो बेशक आप मंत्र का उच्चारण भी करते रहिए और आपकी पूजा भी हो जाती है। जैसे बड़ा छोटा मंत्र है गायत्री मंत्र, एक मंत्र में सांस भर लो, एक मंत्र में सांस निकाल दो तो भी चलेगा। तो हमने लेफ्ट से शुरू किया था तो हम लेफ्ट पर एंड कर देते हैं। ये तो हुआ हमारा अनुलोम विलोम। दूसरा प्राणायाम है, आसन नाम है लेकिन प्राणायाम के बराबर ही है, सिंहासन। ऐसे हाथ को यहाँ रख लेते हैं, गर्दन ऊपर करेंगे, जीवा को ज्यादा ज्यादा निकाल करके साउंड क्रिएट करेंगे शेर की तरह। कैसे, राइट लेफ्ट ही करें। तो गले में थोड़ी सी खराश, और ये भी बहुत अच्छी चीज होती है, हमारा मेटाबॉलिक एक्शन जो होता है, यानी जब हम खाना खाते हैं जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारे थायराइड ग्लैंड का, उसका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस। तो थायराइड ग्लैंड अगर आपकी सही है तो कहते हैं ना मोटापा भी कम होता है। चलिए अब दूसरा प्राणायाम हम करने चल रहे हैं। अच्छा एक चीज और बता दें, जैसे मान लीजिए गर्मी का महीना है और आपको बहुत गर्मी लग रही है तो हम चंद्रभेदी प्राणायाम कर लेते हैं। तो चंद्रभेदी प्राणायाम क्या होता है, हर सांस को हम लेफ्ट से लेंगे, रुकना जरूरी नहीं है, और अपने राइट से एक्सेल करेंगे, दूसरी सांस फिर लेफ्ट से लेंगे और राइट में एक्सेल कर देंगे। अगर सर्दी का समय है यानी जाड़े का मौसम है तो उसका उल्टा यानी सूर्यभेदी, तो हर सांस को हम राइट से लेंगे और लेफ्ट पे कर देंगे। तो इस समय जैसे इंडिया में ठंडक है तो हम सूर्यभेदी करेंगे। किसी देश में अगर
गर्मी है तो वो सूर्य भेदी करेंगे, कर लें। और ये बीपी पे भी बड़ा कंट्रोल आता है। अब करना शुरू कर दीजिए अपने हिसाब से। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो चंद्र भेदी ही करना चाहिए, सूर्य भेदी नहीं करना चाहिए, ध्यान रहेगा। और अगर आपको लो ब्लड प्रेशर है तो हमेशा सूर्य भेदी ही करेंगे, चंद्र भेदी नहीं करेंगे। तो इसका भी ध्यान रखना हो। अब तो कर लिया होगा 2-3 बार आपने। अब इसके बाद एक प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम है, वो भी बहुत अच्छा प्राणायाम है। वो भी आपके डाइजेस्टिव से वो थ्रोट को सही रखता है। आपके थ्रोट का मतलब आपके थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड को भी सही रखेगा। आपके अगर टांसिलाइटिस है तो उसके लिए भी फायदा है, और हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। तो चलें इसको कर लें। जीभ पलट के तालू से लगाएं, थोड़ी छाती के साथ, और खर्राटे लें। हाथ आप जैसे रखना चाहते हैं रख लें। शांत, गले में सहलाएं। हमने 2 प्राणायाम 2 ही किए, सिंहासन को तो हमने आसन में ले लिया। और सबसे अच्छा है हमारा भ्रामरी प्राणायाम, जो किसी के लिए भी अच्छा होता है। चलें, भ्रामरी प्राणायाम के लिए हमने 2 उंगली यहाँ पे रखी, 2 उंगली ऊपर नीचे, कोहनियां सीधी खींची हुई, अंगूठे से कान को हमने बंद किया हुआ। सांस भरी। अपनी जरूरत के हिसाब से इसको जितना बार चाहे कर लें। इसके फायदे मैं एक बार आपको बता देता हूँ। मन में बहुत दुश्चिंता अगर आ रही है, चिंता और दुश्चिंता 2 चीजें हैं। दुश्चिंता का मतलब होता है निगेटिविटी, और चिंता का मतलब, तो चिंता तो हर चीज की होती है। अगर चिंता नहीं करोगे तो काम भी नहीं करोगे। आपको किसी चीज की चिंता होती है तो हम काम करना अच्छा अपने को ढाल लेते हैं उसी तरीके से। लेकिन जो दुश्चिंता, जिसको निगेटिविटी कहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छी चीज है। ब्रेन को और ज्यादा एक्टिवेशन लाता है, एक्टिवेट करता है। तो जिन बच्चों को या बुढ़ापे में अक्सर इसकी जरूरत है, मेमोरी लॉस होता है, उसके लिए भी सही है। और इसको करने से कान भी हमारे अच्छे से काम करने लग जाते हैं, और जिस समय आप करते हैं उस समय आपका ध्यान भी लग जाता है, क्योंकि आप कुछ और सोच नहीं रहे, आंख बंद है, कान बंद है, नहीं तो फिर इधर उधर की बातें तो आप सोचोगे नहीं, न देखोगे न सुनो। तो इतने ढेर सारे चीजें मैंने बताई, ये पर्टिकुलरली इसी के लिए थी कि हम इतना तो कर ही सकते हैं। और देखिए हमने कितना टाइम लिया, 12:30 से लेकर के 1:02 हो रहा है, यानी 32 मिनट हमने इसको किया है। 32 मिनट में हमने पूरा नहीं किया, क्योंकि हम चीजों को केवल डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे थे कि आप ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, कर लेंगे। लेकिन अगर आपको इसकी जरूरत है तो आप इसको करेंगे करेंगे। अब बचे हुए समय में हम थोड़ा डायबिटीज के लिए करते हैं। डायबिटीज के लिए सूर्य नमस्कार बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक बार सूर्य नमस्कार कर लेते हैं। चलें, आसन पर बैठे, आराम से खड़े हो जाएं। हम आसन के, हम आपको अपना पीठ देखोगे आप बैठ के। एक बार आवाहन, ओम सूर्याय नमः। सांस भरा हमने, हाथ ऊपर से पीछे खींच दे, सांस निकाला, नीचे, पैर सीधा है हमारा, है। फिर यहाँ सांस भर के अपना राइट लेग बैक लेग, सांस निकाली तो दूसरा पैर पीछे ले गए, ये स्थिति है। सांस भरा तो हमने अपने शरीर को स्ट्रेट लिया, निकाला तो अष्टांग प्रणाम कर लिया। फिर सांस भरा तो भुजंगासन कर लिया। यहाँ से रिपीट होता है।
सांस निकाली तो फिर माउंटेन पोज में आ गए। सांस भरी तो राइट वाला पैर पहले ले गए थे, इसे पहले ला दिया। सांस निकाली तो दूसरा पैर हिला दिया। सांस भरी तो आगे से उठ गए, पीछे कर गए। सांस निकाली तो नमस्कार किया। सांस भरी तो हाथ ऊपर और नीचे कर लिया। तो सूर्य नमस्कार की 12 स्थितियां थी हमारे, हमने इसको कर ली। जब डायबिटीज शुगर की प्रॉब्लम होती है तो कई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं हमें, जैसे किडनी की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, मोटापा हो जाता है। तो थोड़ा सा मोटापे के लिए हम कर लेते हैं। दोनों हथेलियां अपने पैर के हम हिप के नीचे। अगर आपकी कमर दर्द करती है तो एक पैर ऊपर उठाओ, ऐसे करो। कमर दर्द नहीं करती तो दोनों पैर ऊपर उठाओ और नीचे रखो, ऐसे करो। और अगर आपको घुटने में दर्द होता है, दर्द रहता है, होता नहीं, तो आप ऐसे पैर खोलो, इस तरीके से। अगर आपके ये वाले पोर्शन बहुत ज्यादा मोटे हैं तो वृत्तासन, पाद वृत्तासन कर लो। इसको इधर से भी कर लो, आपको इधर से भी। तो ये तो हो गया आपका। मैं केवल आपको बता रहा हूँ कि आपको ये करना है। और इसके बाद एक पवन मुक्तासन होता है, नहीं? तो पवन मुक्तासन हम आसान से करते हैं। दाहिना पैर मैंने मोड़ा और अंगुलियां फंसाकर घुटने के नीचे लगाया। सांस भर के घुटने को छाती से दबाया। सांस निकाली, पीछे से गर्दन उठाया। अब देख रहे हैं ये स्थिति हो गई। हम आसान से कर रहे हैं। पैर उठाने को तो मैं उठा लेता, लेकिन नहीं उठा रहा नीचे। तो अपने हिसाब से इस पे होल्ड करते हैं। फिर तो सांस भरते हुए वापस, फिर सांस भरें, दूसरे पैर लाएं, निकालें, पीछे से उठाएं, होल्ड करें अपने आवश्यकता अनुसार। जथा नामो तथा गुणो, यानी कब्ज के लिए और गैस जिसको बहुत बनती है उसके लिए भी। यही काम दोनों पैरों से करना है। सांस भरे दबाएं, निकालें तो फिर उठाएं। देख लो क्या पोजीशन। ये तो थोड़ी अपने जितना कर सकते हो, छाती और घुटना मिलाना है, थोड़ा होल्ड करें। रोल आउट कर सकते हैं इसी पे हम। कैसे, देखो। तो रीढ़ की एक्सरसाइज भी हो रही है, मेरा हलासन भी हो रहा है, नहीं? अब देखो दाएं बाएं अगर जाए तो हमारी रिब्स की भी एक्सरसाइज हो रही। इतना तो पीठ के बल हो गया। अब थोड़ा बैठ के करो। बैठ के हम पश्चिमोत्तानासन, अगर हो सकता है तो जरूरी नहीं है, तो हम पश्चिमोत्तानासन के लिए हाथ ऐसे ऊपर उठाएंगे, दोनों पैर मिले हैं, सांस निकालेंगे, कोशिश करेंगे। हम कमर से जा रहे हैं, छाती पीठ मेरी सीधी है, नहीं? देखो ये जितना जा सकते हैं, इतने जा सकते हैं, कितना जाओ। हाँ, इसको हमने इधर पकड़, घुटना उठना नहीं चाहिए, जितना होल्ड कर सकते हो रुको। सांस भरो, उठ जाओ। तो हमने तो केवल थोड़ी देर में रुका, सांस छोड़ो, दाएं बाएं से वापस। तो जब हम कोई आगे झुकने वाले आसन करें तो हम थोड़ा सा पीछे जाने वाले भी आसन कर लेते हैं। तो पीछे जाने वाले आसन यहाँ पर हम कोण आसन करते हैं। पैर के अंगूठे मिले हुए हैं, गर्दन, कंधा और हिप और मेरा अंगूठा एक सिधाई में। तो इसको जब तक आराम से रुक सकते हैं रुके, नीचे आ जाए। आपके पास समय है तो इसको और करें। अब वक्रासन या अर्ध मत्स्येंद्रासन बहुत जरूरी है और बहुत ही प्रभावकारी है हमारे डायबिटीज के लिए। अभी मैंने जिक्र किया था ना। तो डायबिटीज हम पैर इधर भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं, तो हम इधर ही रखते हैं, थोड़ा सा जितना नजदीक आ सकता है। तो जो घुटना मेरा ऊपर है वो हाथ हमने साथ में रखा है,
कमर के, दूसरे हाथ को घुटने और छाती के बीच में लिया नहीं, और इसी से हम अपने सीधे पैर के घुटने को पकड़ते हैं और गर्दन पीछे करते हैं। अब हम बताएंगे कि आप कपालभाति इसमें कर सकते हो, इसका प्रभाव ज्यादा मिलता है। तो अपने समय के अनुसार रुकें, हम आधा मिनट रुकते हैं। ऐसा दूसरी तरफ से करेंगे। जो घुटना ऊपर है वो हाथ पीछे है, दूसरा हाथ अगर ये घुटना पकड़ में ऐसे चीज नहीं पकड़ में आता तो क्या बोलता हूँ, ऐसे करो, ऐसे पकड़ लो और इसको ऐसे नीचे कर दो, देखो प्रेशर फिर भी मिल जाता है नहीं। तो वक्रासन की एक स्थितियां हो गई है। अब दूसरे को हम थोड़ा सा हम चेंज करके बता दे रहे हैं, उसमें हम रुकेंगे। तो दाहिना पैर मैंने मोड़ा था, इधर रखा था, हम इसको क्रॉस कर लेते हैं। तो ये हाथ यहीं रखेंगे हम, दूसरे हाथ से इसको या पैर का अंगूठा पकड़े और इसको जमीन पे डाल दें, गर्दन पीछे। तो इसमें प्रेशर आपके पेट के ऊपर ज्यादा पड़ जाता है नहीं। ऐसा दूसरी तरफ से भी देखिए। ये तो वक्रासन हो गया। अर्धमत्स्येंद्रासन भी थोड़ा सा इससे कठिन हो जाता है, इसलिए हमने वक्रासन बताया। थोड़ा सा अर्धमत्स्येंद्रासन भी सीख लें। दोनों पैर सीधे हैं, दाहिना पैर हमने बाएं पैर के नीचे से निकाल करके इसको अपने हिप के साथ में रखा। इसको मैंने मोड़ा और इसको क्रॉस कर लिया नहीं। अभी ज्यादा प्रेशर डालेगा, तो जो घुटना ऊपर है वो हाथ फ्री रहेगा, जो हाथ दूसरा है वो छाती और घुटने के बीच से हमें रखना है और इस पैर के अंगूठे को पकड़कर जमीन पर डालना है। ये फ्री हो गया, इसको कमर पर रख लेते हैं इसे। ये एक तरफ से हो गया, दूसरी तरफ से कैसे होगा। ये दूसरी तरफ से भी होगी। अभी दोनों चीजें बड़ा मुश्किल है, नहीं हो पा रही है किसी की, बहुत मोटे मोटे। तो वही ऐसे कर लो, ऐसे दबा नहीं, फिर से भी दबा के रखो। एक तरफ से फैटी लीवर, एक तरफ से आपका पैंक्रियाज सही हो रहा है। अब इतना भी नहीं हो रहा है तब क्या करोगे, बड़ी प्रॉब्लम। ऐसा भी नहीं हो रहा है, इतना ही आता है तो क्या करोगे। अब घुटने का प्रेशर नहीं आपका, इसका प्रेशर जा रहा है, मतलब प्रेशर डालना है। आप किस कंडीशन में करोगे आप अपना देखते। अब मंडूकासन जो तीसरा आसन सबसे इम्पोर्टेंट। अब वज्रासन में भी नहीं बैठ पाते तो क्या करेंगे आप, दाहिने चेयर पे बैठ जाओ। सोफे पे अगर बैठते हो तो सोफे के अगले हिस्से में आओ, पीछे मत रहना है। आपके पैर के पंजे जमीन पर आराम से पड़ जाने चाहिए, अगर जमीन पर नहीं है तो आप गिर जाओ। ठीक है, चलिए इसकी कई विधियां हैं, सारी विधियां इंपॉर्टेंट है। अंगूठा अंदर लेकर के मुट्ठी बंद किया, मैंने ऐसे रखा। जब मैं झुकूंगा नीचे तो मेरी मुट्ठी ऐसे खड़ी हो गई, सांस निकाला, झुक गए, ये देखो छाती मेरी घुटने से लग गई, गर्दन मैंने ऊपर कर ली, रुके हुए हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो गर्दन ऐसे सीधी करो और कपाल थोड़ा कम बता रहा हूँ। पहली विधि होगी, दूसरी विधि में आपको ऐसे मुट्ठी बांध कर आप राइट वाला बना लो, लेफ्ट वाला नाभि पर रखो। और ये राइट का इसलिए करते हैं कि थोड़ा ज्यादा प्रेशर डाल पाता है नहीं। तो करो वही जो अभी किया था। ये दूसरी विधि हो गई, समय के हिसाब से रुकी। अब
तीसरी विधि, आप ऐसे कटोरी बनाना, ऐसे बनाना, ऐसे रख करके ऐसे करके बनाना, नीचे जाता है। अगली विधि, अगली विधि, अगर आप मान लो वज्रासन में ही बैठ सकते हो, आप नहीं बैठ सकते हो अपना उस पे पद्मासन में, तो क्या करो, हथेली हथेली रखो, इसे नीचे रखो, रखा, पेट ऊपर उठा लो, उठ गया, अब हथेली अंदर कर, आराम से रुको। अब पद्मासन अगर लगा सकते हो, उसमें थोड़ा फायदा हो जाता है कि एड़ियों का प्रेशर जबरदस्त पड़ता है। कैसे कि हम कहते हैं एड़ी को दूर रखो, नजदीक मत रखो। एक एड़ी यहाँ पे है, दूसरी एड़ी यहाँ पे है, फिर वही करना। तो इसका प्रेशर बढ़ गया। अगला आसन उष्ट्रासन दिखाते हैं। उष्ट्रासन के लिए हम घुटने खड़े हो जाएंगे, ये पैर इससे लगा लेते हैं। अगर आप पीछे ज्यादा नहीं जाते तो पंजा ऐसे खड़ा करें, नहीं तो ऐसे लेटा। मेरी जगह खड़ी रहनी चाहिए, मैंने हाथ हटाया और रख लिया अपने हेड, देखो, और गर्दन मेरी नीचे लुढ़की। अब देखो कि ये खड़ा है कि नहीं। ये तो उष्ट्रासन हो गया। अपने हिसाब से ज्यादा समय है तो रुक लेते हैं। एक आसन और है, थोड़ा सा कठिन है, लेकिन थोड़ा देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, हमें पीछे से देखिए। मैंने पैर पीछे से खोल दिया है, मेरा नितंब पीछे है, पैर के पंजे पीछे। मैं पीछे अपना हथेली रखूंगा, घुटने लगाऊंगा, सिर लगाऊंगा और फिर कंधा नीचे रख लूंगा। अब हमें देखना है कि मेरे घुटने मिले हुए हैं कि खुल रहे हैं और वो जमीन पर पड़े हुए हैं ना। पीछे से भी देख लो। है नहीं? अब अगर आप हाथ फ्री रखो तो अपने सिर के नीचे रख लो, यहाँ पे रख लो, कहीं भी रख लो। ये तो इसको बोलते हैं सुप्त वज्रासन। हाँ, 1 मिनट के लिए, थोड़ा सा, आधा मिनट के लिए। हाँ, एक आसन आसन बस इतने करते हैं। अब थोड़ा सा प्राणायाम कौन सा जरूरी है, हम सब जानते हैं। 5 प्राणायाम, 5 आसन है। वो आसन बदल सकते हैं, प्राणायाम अक्सर नहीं बदलता। हाँ, लेकिन कौन से प्राणायाम में भी फर्क पड़ता है, किसको नहीं करना है, किसको करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, नहीं? तो एक कपालभाति है जिसको सब कर सकते हैं, प्रेगनेंसी वाले नहीं करे, देखो मैंने नहीं बताया है। अब हाई ब्लड प्रेशर है तो भी करें, गति हमने धीरे रखनी। हम वज्रासन में बैठ सकते हैं या पद्मासन में बैठ सकते हैं, चेयर पे भी बैठ सकते हैं। कैसे भी बैठे, मेरी पीठ सीधी हो और गर्दन सीधी होनी चाहिए। तो कपालभाति में हम केवल एक्सेल ही करते रहते हैं, इनहेल केवल एक बार करते हैं। कैसे, देखो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इनहेल कर ही नहीं रहा हूँ, इनहेल ऑटोमेटिक हो रहा है, एक्सेल फोर्सफुली जा रहा है, नहीं? थोड़ा कर लिया जाए। गर्दन थोड़ी सी ऊपर रखते हैं, हम तो कहते हैं जिसको थायराइड है वो तो नीचे करो, इसमें वैसे ऊपर करो। नीचे तो किसी को नहीं करना है, लेवल में रहना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा ऊपर कर लेने से प्रेशर आपके थ्रोट पर अच्छा पड़ जाता है।
जिस स्पीड से मैं कर रहा हूँ, अगर इस स्पीड से कोई भी कर सकता है, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर हो, चाहे आपका लो ब्लड प्रेशर हो, चाहे आपको हार्ट की ट्रबल हो, हाँ, लेकिन मेंसेस के दिनों में नहीं करते हैं, और अभी जो बता दिए प्रेगनेंसी के टाइम पे इसको नहीं करना। चलिए, तो 2-3 मिनट और कर लेते हैं आराम से। एक आप करते रहो, मैं थोड़ी सी मुद्रा के बारे में बता दूं। ये होती है ज्ञान मुद्रा, टिप्स पे प्रेशर होता है नहीं। ये होती है वायु मुद्रा, पेट आपको खराब हो तो आप इसको लगा के रख सकते हैं। पेट का खराब का मतलब डाइजेशन सही नहीं। दूसरी चीज, इसको अपान मुद्रा बोलते हैं। बीच की 2 उंगलियां और अंगूठे का टिप मिला हुआ है, अपान मुद्रा। ये आपके गैस को, आपके हार्ट का कंट्रोल करती है, ठीक है। और अगर एक अकेली हो, मिडिल फिंगर, तो इसको सूर्य मुद्रा, सॉरी, शून्य मुद्रा बोलते हैं, या आकाश मुद्रा बोलते हैं। ये आपके कान के लिए सही। रिंग फिंगर अगर दबाया तो ये पृथ्वी मुद्रा है। अगर अपने पृथ्वी मुद्रा का क्या काम है? लो ब्लड प्रेशर में काम आती है, या मोटापे में काम आती है, या ठंडक लग रही हो तब काम आती है। और ये वरुण मुद्रा, यानी आपका अगर पेशाब की कोई प्रॉब्लम है तो इसका ये कंट्रोल करती है वरुण। अब 2-3 चीजों को अगर हम मिला लें तो ये शून्य मुद्रा थी, और ये अपान मुद्रा थी, और ये वायु मुद्रा। इन तीनों को कर दिया तो ये हो जाता है अपान वायु मुद्रा। और इसके फायदे बहुत हो गए। कान को सही कर रहा है, नहीं, आपकी पृथ्वी मुद्रा का काम कर रही है, आपकी वायु मुद्रा का काम हो रहा है, और साथ में तो अब इसका फायदा क्या हो गया? वो जितना फायदा मैंने बताया वो तो होता ही होता है। शरीर के टॉक्सिन्स को एक्सेल करने में काम करता है, वही काम जो आपका कपालभाति करता है। और इसको हम कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन अधिक समय लगाना चाहिए, और कोशिश करें कि इसको हमेशा इसी कंडीशन में हाथ को ऊपर ही रखें। हाँ, आपके पास ऐसा समय नहीं मिलता कि हाथ ऊपर करके रखें, नीचे रखते हैं, तो कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना बेनिफिट आपको हाथ को ऊपर करने से मिलेगा। चलिए, अभी कपालभाति चल रहा है। चलो, इतने करते हैं कपालभाति। अब थोड़ा सा अग्निसार करेंगे, जो डायबिटीज की बात चली है, डायबिटीज के लिए बहुत फायदा करता है। तो केवल वो करते कैसे हैं? पूरी सांस निकालते हैं, निकली हुई सांस में अपने पेट को आगे पीछे करते हैं, यानी निकली हुई सांस में होल्ड करना सर 10:30 बजे ब्रेकफास्ट कराया कर सकती हूँ? है। 11:30 से 1:30 बज रहा है, 2 घंटा कर लो, धीरे धीरे करना, ज्यादा मेहनत। तो ये जो अग्निसार क्रिया है, इससे केवल आप देखो, इधर पैंक्रियाज, इधर लीवर, इधर किडनी, इधर यूटेरस, इधर ओवरी, डाइजेस्टिव सिस्टम, सारी चीजों का एकदम से ही धक्का दे दे करके सही करता है। तो इसका समय निर्धारित कर लें। हाँ, इसको हाई ब्लड प्रेशर में बहुत कम करने के लिए बोलते हैं। हाई ब्लड प्रेशर हो तो आप एक सांस में 10-12 बार से ज्यादा मत करिए, नहीं। और प्रेगनेंसी भी तो मना ही, और उस समय भी नहीं करेंगे जब आपको पीरियड हो रहा है, नहीं।
करने के बाद थोड़ा रुकें, 2 एक सांस लें, फिर करें। जैसा अभी एक प्रश्न आया था कि उनको 2 ही घंटा हुआ है, तो हम डिवाइड करते हैं। कम से कम 3.5-4 घंटा हो गया हो अपना भोजन लिए तब। अब डिपेंड करता है आपने कैसा भोजन लिया है। अगर आपने जूस पी लिया है या कोई फ्रूट खा लिया है तो चलता है, क्योंकि फ्रूट तो बड़ी जल्दी हजम हो जाता है। सॉफ्ट होने की वजह से उसको हमारे आंतें बड़ी जल्दी पेस्ट कर बना देती हैं हमारा आमा से। लेकिन अगर सर आपने मैंने दाल का चीला खाया था। ठीक है, चलता है, कोई बात नहीं, लेकिन हमेशा जब आपको करना हो तो थोड़ा सा ध्यान दें। अभी हमने अग्निसार किया, तो अग्निसार करने से हमारी सांसें थोड़ी सी उखड़ती हैं। यानी सांस ऑक्सीजन इनटेक आपका कम हो जाएगा, तो डेफिनेटली आपको ऐसा लगेगा कि सांस को अच्छी ले लें तो सही। तो इसके लिए हम अनुलोम विलोम कर लेते हैं, जो सभी करेंगे। किसी को मना नहीं है, तो चलें शुरू कर लें। पहले हमने अनुलोम विलोम बहुत कम किया था। ये मुद्रा आप अपने हिसाब से लगा के रखें। लेफ्ट से शुरू करते हैं, लेफ्ट से अगर शुरू करते हैं तो एंड भी हमें लेफ्ट से ही करना होगा, इसका ध्यान रखें। तो हमने बाएं से शुरू किया था, हम बाएं पे एंड कर लेते हैं, रुकते हैं थोड़ा सा। तो एक रेचक क्रिया हमने बताई थी जिसको सभी को करना है, वो भस्त्रिका प्राणायाम ही है, नाम हमने रेचक किया उसका। थोड़ा सा गर्मी हो जाए, ऐसा नहीं है कि गर्मी में नहीं करना चाहिए, लेकिन शरीर पूरा एकदम से, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से हो जाता है इसको करने से। तो इसको हम करते कैसे हैं, सांस भर के हाथ ऐसे ऊपर ले जाएंगे और सांस निकालेंगे तो यहाँ पे लाएंगे। हम 20 टाइम करने वाले, चलें। हम सांस ऊपर लेते हैं, इनहेल करते हैं, नीचे एक्सहेल कर देते हैं। थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं। अगली क्रिया में हम हाथ आगे ले जाएंगे और यहीं ले जाएंगे, पीछे नहीं ले जाएंगे हाथ। 20 टाइम इनहेल एक्सहेल करें। 20।
थोड़ा रिलैक्स, गर्मी आ गई है इसीलिए इसको भस्त्रिका भी हम कर सकते। थर्ड एक्शन में हम सांस भरेंगे और निकाल करके जितना पीछे ले जा सकते हैं ले जाएंगे। 10 जब हो जाएगा तो अपने आप चेंज कर लीजिएगा। 10 हाथ ऊपर से नीचे कर चले। देखो एक बार गलत हो रहा है तो ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करना भाई, इसको ऐसे ले जाओ ना, अपने कंधे के लेवल में ले जाओगे तभी तो ये ज्यादा खुलेगा। ऐसे क्यों ले जा रहे? थोड़ा रिलैक्स। अगली क्रिया में हम ऐसे मारेंगे, हिट करना है 20 टाइम। इनहेल, एक्सहेल। चाइल्ड पोज लेने के लिए वज्रासन में आएंगे, आगे से पैर खोलेंगे और छाती को या अपनी ठोड़ी को जमीन पर रखेंगे। बस तो अगर कोई मान लीजिए आधा वीडियो देखता है, मैंने वीडियो बनाया हुआ है, बना रहे हैं इसका हम, आधा वीडियो हमने उसका बनाया, आधा वीडियो हमारा डायबिटीज का है। तो डायबिटीज में हमने अभी फिर से एक बार आपको भ्रामरी बता दें ताकि लोगों को याद रहे कि हाँ डायबिटीज में भी भ्रामरी फायदेमंद होता है। क्योंकि जब कोई भी रोग हमें होता है ना, आपको मालूम है ब्लड सर्कुलेशन डायबिटीज में बहुत ज्यादा ब्लड थिक हो जाता है ना, मोटा हो जाता है, तो उसमें हमें क्या होता है कहीं भी हो जम सकता है, हमारे हार्ट को भी प्रॉब्लम करता है, पतली पतली नर्व्स होती हैं हमारी किडनी को भी प्रॉब्लम कर सकता है। नर्व नहीं वेन्स, हाँ आर्टरीज इतनी पतली होती हैं कि हमारे सिर में भी वो कभी कभी बंद हो जाता है तो ब्रेन अटैक हो जाता है। हमारी आंखों में भी वही प्रॉब्लम होती है कि रेटिना हमारा एकदम से ब्लॉक हो जाता है तो आंख से दिखाई देना भी बंद हो जाता है। यानी डायबिटीज अच्छा भी है अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन इससे बुरा और कोई नहीं है क्योंकि एक नहीं ये 1000 बीमारी लेके आता है। तो इसमें भी भ्रामरी भी सही होगा। तो भ्रामरी पहले हम थोड़ा सा आंखों की एक्सरसाइज कर लेते हैं। चलिए सबसे आसान आंखों की एक्सरसाइज क्या करना है, अपना माथा देखो, एक तक देखना है। आंख बंद कर लो, आंसू आ जाता है जिनके अभ्यास में। अब अपनी नाक देखो, आंख बंद करो। अब एक ऊपर देखना और नीचे देखना, गर्दन सीधी रहेगी, हाँ केवल पलक ऊपर नीचे जाएगी। बंद कर लो आंख। अब ऐसे हाथ यहाँ रखो, ये अंगूठा देखना है आपको, हाँ?
गर्दन नहीं वर्क करना उधर। आंख बंद करो, हाथ में इधर ले। हाथ नीचे कर लो। एक बार दाएं देखना, एक बार बाएं देखना। हाँ? आंख बंद करो, ऐसे ब्लिंक कर लो खुले में, जल्दी जल्दी बंद करो, खोलो। सहला लो थोड़ा। अब घुमाना है गोल गोल, ऐसे रख लो, तर्जनी ऊपर, अंगूठा साथ, ऐसे गोल गोल देखना। मैं बोलूं एक बार, उसके बाद माथा देखा, दाहिने हाथ की तर्जनी, दाहिने हाथ का अंगूठा, नाक, बाएं हाथ का अंगूठा, बाएं हाथ की तर्जनी, माथा, ऐसे घुमाओ जरा, धीरे धीरे घुमाते जाओ। आंख बंद कर लो, खोलो, उल्टा करो। आंख बंद कर लो। अब ऐसे कर लो, जैसे देख रहे हो कैसे किया है मैंने, और इसको सेट करो ऐसे, ए देख रहे हैं। और इसको आंख के ऊपर रख लोगे तो अंधेरा हो जाएगा। अब अंधेरे में ब्लिंक करो जरा। इसको प्रेगनेंसी में भी कर सकते भाई, क्यों नहीं करेंगे। थोड़ा सा आंख सहला लो, सही हो गया। लास्ट हम कर लेते हैं भ्रामरी। भ्रामरी के कई तरीके हैं, हमारा फोकस देखना है। अगर मैं अपने अंगूठे को ये तर्जनी पे यहाँ रख लूं और यहाँ रख लूं, तो मेरा प्रेशर इतना रहे कि मैं यहाँ पर ध्यान रखूं अपना है, और कोहनियां एकदम पीछे हो जाए ताकि हमारी छाती पूरी तरीके से खुल जाए। ऐसे नहीं करना है, नहीं चलें, सांस भरें और गुनगुनाएं। आराम से नीचे जाना। अब हम थोड़ा सा परहेज बता दें, डायबिटीज की बात चल रही है। डायबिटीज में हमें कौन सी चीज नहीं खानी चाहिए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। शुगर जितना अवॉइड कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं, सबसे अच्छी बात है। गुड़ आप ले सकते हैं, शहद आप ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं। ब्राउन शुगर का मतलब खांडसार से है, जो खांड से बनाया जाता है। ब्राउन शुगर वो वाला नहीं है जो नशे के लिए लिया जाता है। नंबर 1, मैदा यानी गेहूं से बनी हुई जितनी चीजें हैं हमें अवॉइड करना है। सूजी हम ले सकते हैं, यानी चोकर जिसमें होता है, या मल्टीग्रेन आटा लें, क्योंकि शुगर भी ये जो गेहूं होता है ना, ये
ये भी उतना गिलोटिन होता है ना इसमें, आपको मालूम है, ये ठीक से हजम नहीं करता है, अपने हाथों में चिपक जाता है कहीं कहीं। इसीलिए हम बोलते हैं कि भाई आपको अगर डायबिटीज है तो मल्टीग्रेन का आटा खाओ। उसमें आपको मालूम है मल्टीग्रेन में आटे में क्या क्या दुनिया भर, उसमें जौ भी मिला होगा, उसमें चना भी मिला होगा, उसमें बाजरा भी मिला होगा, जितना भी मिले, जो भी आपका मिल सके उसमें। अगर नहीं मिला है तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि गेहूं खरीदें, गेहूं का आटा खरीदें और उसमें अलग से जितना नाम मैंने लिया उनका भी आटा बना करके उसमें डाल के तब बनाए रोटी। और दूसरी चीज, इसके लिए सबसे ज्यादा फायदा जो करने वाला है, बहुत सारी चीजें होती हैं, हम लोग बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, नेट पे देखते रहते हैं, लेकिन कंट्रोल कहाँ से हो रहा है वो हमें देखना है। ये नहीं कि हम भूल जाएं कि हमने ये लेना है तो हमारा डेबिट सही हो गया। आप लो कोई चीज, उसके बाद चेक करो, देखो क्या पोजीशन चल रही है। करेले का जूस सबसे ज्यादा फायदा है, क्योंकि जब डायबिटीज होती है तो ये 2-3 चीजों को अपने साथ मिलाती है। वो क्या है 2-3 चीजें, जैसे अभी बताया कि आपका खून पतला मोटा हो जाता है, ठीक हो जाता है, तो लीवर, किडनी और आपके हार्ट को भी बाधित करता है, ब्रेन को भी बाधित करता है, हार्ट को भी बाधित करता है। तो अगर हम इसमें कोई ऐसी चीज लें जो ब्लड को थिन कर दे, तो ब्लड थिनर क्या होता है? अलसी, तिल, दालचीनी, अर्जुन की छाल, ये सारी चीजें अपने रोजमर्रा में सारी चीजें नहीं, कभी उसको ले लो, कभी उसको ले लो, कभी उसको ले लो, लेकिन आपको वो तो लेना पड़ेगा। डेली रूटीन में आपको करेले या जामुन का जूस या पाउडर, और इसको अभी तो स्वामी रामदेव ने बोला कि अगर मान लीजिए आपको एक बार आपने लिया करेले का जूस और आपका कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप 2 बार ले लो। एक बार सुबह ले लो खाली पेट, फिर शाम को ले लो। अब फिर भी नहीं कंट्रोल है तो 3 बार कर लो, सुबह, दोपहर, शाम, 3 बार ले लो। नहीं, अगर उस जूस में लौकी का जूस मिला लोगे तो लौकी का जूस जो होता है, ये जो ब्लड जम गया, जो थक्का बन चुका है आपके, चाहे दिल में हो चाहे किडनी में हो, उसको भी वो धुल देता है, साफ कर देता है, यानी लौकी जिसको बोलते हैं। इसके अलावा एक चीज और है, अगर आप इंडिया में हो, आपको आक या मदार का पत्ता मिलता है, आप इतना करने के बावजूद भी नहीं सही हो रहा है, तो मदार का पत्ता एक लीजिए और उसको अपने पैर के नीचे लगा करके उसके ऊपर से सॉक्स पहन लीजिए, रात भर सो जाइए, आपका ब्लड प्रेशर ये भी डाउन कर देगा। अभी कल परसों कोई बता रहा था कि बड़ा अच्छा है, अगर, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है इन सब चीजों पे। ठीक है, जो अगर बता रहे थे आपने सुना है तो आप कर लीजिए, लेकिन चेक जरूर करिए कि अगर आप एक रोटी बनाइए और उसको बासी रख दीजिए, कल सवेरे उठ करके उसको दूध में डालिए, मिलाइए, और जब वो घुल जाए तो आप उसको खा लीजिए। किसी ने बोला कि उनका तो इसी से ब्लड सही हो गया। किसी ने बोला मेथी भिगो दो, उसका पानी पी लो एक दिन, दूसरे दिन तीसरे दिन अंकुर आ जाए तो उसको खा लो, तो आपका डायबिटीज सही हो जाएगा। हो जाए बड़ी अच्छी बात, लेकिन उसी के ऊपर हमें डिपेंड नहीं रहना है, देखना है कि हाँ ये हमको सूट कर रहा है, हमको फायदा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दूसरे फायदा हो सकता है कर रहा हो, लेकिन आपके डायबिटीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हो, ये भी हो सकता है, हो सकता है आप कंट्रोल में आए। तो मतलब हमारा कहने का ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। खाली नेट पर देख करके चीजों को खाना, उससे आपका रोग सही नहीं होता। तो कभी कभी ये कहते हैं ना कि ये जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं, वो कहते हैं कि भैया अभी तो अब आपकी जिंदगी, आपको यही लेना पड़ेगा, आप सही नहीं हो सकते। तो ठीक है, लेकिन उसके जो साइड इफेक्ट जो एलोपैथी मेडिसिन होते हैं वो तो बच जाएंगे। लेकिन ये भी मत करना, अगर किसी को डायबिटीज है, मैंने बोला तो आपने करेले का जूस लेना शुरू कर दिया, पता चला करेले के जूस की वजह से आपका कंट्रोल नहीं हो रहा है और आपने दवाई छोड़ दी है, तो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। कुछ भी बदलने से पहले आप पूरा अपना चेकअप करिए, अगर वो सूट कर रहा है, आप उसमें फायदा आपको मिल रहा है तभी करें, अन्यथा नहीं करें। तो आज का समय यही एंड करते हैं। आज हमने तो शुरुआत में गायत्री मंत्र भी नहीं पढ़ा,
तो अब हम गायत्री मंत्र पढ़ लेते हैं और शांति पाठ भी कर लेते हैं। नहीं? दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लें। एक बार ओम की ध्वनि। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेव। ओम शांति शांति शांति। हथेलियां मले यहाँ पर, गर्म हथेली चेहरे पर, थोड़ा सा सहलाएं। धन्यवाद आप सभी को। तो ये जो वीडियो बनेगा इसमें